संघ परिवार एक रणनीति के तहत नैरेटिव तैयार करता है और उसके बाद उस पर अमल किया जाता है। आरएसएस अब विनायक दामोदर सावरकर को राष्ट्रीय हीरो के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। इसीलिए सावरकर राष्ट्रीय नायक या खलनायक हैं, इसे लेकर सिरे से बहस छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर को लेकर बहस छेड़ी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। सावरकर पर लिखी एक किताब के विमोचन के वक्त मोहन भागवत ने कहा कि आजादी के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है और उनके बारे में गलत जानकारी प्रचारित की गई है। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव एक समस्या है। मोहन भागवत सरकार से जुड़े विवाद में हिंदू धर्म के सुधारकों को भी ले आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद का नंबर है। मोहन भागवत और राजनाथ सिंह के बयान के बाद AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बहस में कूद पड़े हैं। उन्होंने एक पत्र को ट्वीट पर साझा करते हुए दावा किया है कि ये पत्र महात्मा गांधी ने सावरकर को लिखा था और इसमें कहीं भी माफी मांगने की सलाह का जिक्र नहीं है। ओवैसी ने कहा कि लोग सावरकर को नया राष्ट्रपिता बनाकर ही छोड़ेंगे। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर के कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम, और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तो सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश भी कर दी गई थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इसे ठुकरा दिया था। वहीं 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन बाद सावरकर की 131वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाया था। इसके बाद बीजेपी ने 2020 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वीर सावरकर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का वादा किया था। इसीलिए इस बहस को छेड़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जल्द ही सावरकर को भारत रत्न से नवाजा जा सकता है। वहीं संघ विरोधी खेमा इस बात से खासा खुश है कि कम से कम संघ परिवार इस बात को नकारने की हालत में नहीं है कि सावरकर ने माफी मांगी थी। उनके मुताबिक 1911 से 1920 के बीच 9 साल में सावरकर ने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी। हालांकि माफी के सवाल पर जब पूछा जाता है कि भगत सिंह ने माफी क्यों नहीं मांगी, तो संघ परिवार इसका चतुराई से जवाब देते हुए इसे सावरकर की चतुराई बताते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने आंदोलन जारी रखने के लिए माफी मांगी थी। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता। लेकिन वहीं सावरकर को अंग्रेजों से मिलने वाली 60,000 रुपए की पेंशन का कोई साफ जवाब नहीं मिलता है। अब छेड़ी गई इस बहस को कई इतिहासकार भी इसे इतिहास को बदलने की साजिश के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सावरकर के पक्ष में भी कई बातें हैं। सावरकर ने 1857 के गदर पर लिखी किताब में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी। खुद इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी करते हुए कहा था कि वह सावरकर के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ हैं। बल्कि 1980 में इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट को लिखी चिट्ठी में उन्हें भारत का सपूत बताया था।
लेकिन सावरकर की छवि को धक्का तब लगता है जब महात्मा गांधी की हत्या में भी सावरकर का नाम आया था। 1949 में उन्हें इस विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी कर दिए गए थे। वो छूट जरूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उनकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा दिया गया था और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। बहरहाल किताब के विमोचन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐलान कर दिया है कि अब सावरकर युग आ चुका है। ये अलग बात है कि गांधी हत्या का आरोप लगने पर संघ परिवार ने सावरकर से किनारा कशी कर ली थी। दरअसल कांग्रेस के पास देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी की विरासत है, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देश के लिए अपने बलिदान की विरासत की तलाश में है और इसीलिए इतिहास नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।